हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वेबसाइट पर तो अपडेट हुआ नहीं है, तो क्या ये न्यूज़ फेक है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने जितने भी अपडेट दिए हैं, जो आपका कॉलेज का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप साइट होता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट इनको मैसेज किया हुआ था। वहाँ की पीडीएफ से हमने आपको अपडेट किया है। इसलिए मैंने आपको ये भी कहा कि अभी तक साइट पर कुछ हुआ नहीं है अपडेट, बट ये क्या है कि फॉल्स, ये फेक नहीं है। देखिए, इसके रिगार्डिंग आपका न्यूज़ भी आ चुका है। नवभारत लिखा हुआ है, रायपुर शुक्रवार 4 सितंबर 2020। देखिए, यहाँ पे लिखता है छात्रों की परीक्षा एनआईटी रायपुर पैटर्न पर ली जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम के पहले तकनीकी छात्रों को देना होगा मॉक टेस्ट। देखिए, यहाँ पे आगे लिख दिया तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा 7 और 12 सितंबर को 2 मॉक टेस्ट आपका लिए जाएंगे। एक 7 को होगा और एक 12 को होगा, जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है। लिखता है यहाँ पे प्रदेश के तकनीकी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले अब मॉक टेस्ट देना होगा। इसके बाद ही वे ऑनलाइन एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। सीएसबीटीयू ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर के वर्मा सर ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के साथ ही डी फार्मा के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एनआईटी रायपुर पैटर्न पर परीक्षा ली जाएगी। तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा 2 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, पहला 7 सितंबर को और दूसरा 12 सितंबर को होगा। श्री वर्मा ने बताया कि इसकी जानकारी सभी संबद्ध संस्थानों को दे दी गई है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया है कि जितने भी सीएसडीटीयू से जो रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो, फार्मेसी हो या फिर वो इंजीनियरिंग का हो, उनको यहाँ पे जानकारी भेज दी गई है और उसी जानकारी के आधार पर हमने आपको वीडियो बना करके समझाने की कोशिश की है। अब आप उसको फेक बोलिए या साइट पर अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसको जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए, आपको मैंने यहाँ पे स्पष्ट दिखा भी दिया है कि यहाँ पे आपको न्यूज़ आर्टिकल में भी क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि इनको पहले से ही अपडेट कर दिया गया है, साइट पे नहीं हुआ है। साथ ही महाविद्यालय को भी निर्देशित किया गया है कि छात्रों की सुविधा के लिए महाविद्यालयीन स्तर पर अतिरिक्त मॉक टेस्ट कराएं। मतलब यहाँ पे ये भी निर्देश दिया गया है कि आप इस 2 मॉक टेस्ट के अलावा भी अलग से मॉक टेस्ट करा सकते हैं अपने कॉलेज स्तर पर। आगे लिखता है, वही इस संबंध में दिशा निर्देश व समय सारणी विश्वविद्यालय 4 सितंबर को जारी करेगा। मतलब आज 4 सितंबर है। इस न्यूज़ आर्टिकल के अगर हम माने बात, तो यहाँ पे लिखता है कि यहाँ जो दिशा निर्देश जो है वो आपको ऑफिशियली 4 सितंबर को जारी करेगा। अगर आपको इस न्यूज़ आर्टिकल का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बात यहाँ पे किया गया है और हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पे बैक वालों का क्या रोल है। तो देखिए, सीएसबीटीयू ने अभी बैक के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे जो एग्जाम लेना है वो प्रॉपर अप्रैल मई 2020 का जो फाइनल ईयर का जो बैच है, अंतिम सेमेस्टर का जो बैच है, उनके लिए केवल एग्जाम का बात नोटिफिकेशन में कहा गया है। इसमें यह भी मेंशन नहीं किया है कि अगर उस 8 सेमेस्टर में जो अगर बी वाले हैं या पॉली वाले हैं तो 6 सेमेस्टर कहलाएगा, तो वहाँ पे अगर उनका बैक का पेपर है, जो पहले पास आउट हो चुके हैं लेकिन उनका ये बैक क्लियर नहीं हुआ है, तो उनका भी पेपर ये लेगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मेंशन क्लियर कुछ नहीं किया है अभी। अगर टाइम टेबल कंफर्म हो जाता है, आ जाता है 1-2 दिन में, तो यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा कि आपका बैक वालों का भी पेपर का क्या स्थिति है और आपका रेगुलर का पेपर तो खैर लेना ही है। क्योंकि देखिए, बैक का पेपर हो चाहे रेगुलर का पेपर हो, दोनों पेपर आपका एक ही होता है। अगर एक ही सेमेस्टर का अगर आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए 8 सेमेस्टर ही है, तो दोनों का पेपर जो आपका होना है वो आपका क्वेश्चन पेपर एक ही होगा। बट यहाँ पे कहीं पे क्लियर मेंशन नहीं किया है कि बैकलॉग जो पुराने जो सीनियर स्टूडेंट रह चुके हैं उनका भी पेपर यहाँ पे वो दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो जैसा कोई अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, चाहे ऑफिशियली, जैसा भी कोई अपडेट आता है आपको बताया जाएगा।